हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर से हम करेंगे 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट, वो भी सुपर फास्ट स्पीड से। जो इम्पोर्टेंट होगा उसको डिटेल में बता दिया जाएगा और जो हमारा बाकी तो हम जल्दी ही करेंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, इसमें ज़्यादा सा टाइम नहीं लिया जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, आवारा मसीह किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर 1 प्रेमचंद, नंबर 2 शरतचंद, नंबर 3 बंकिमचंद, नंबर 4 रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो फ्रेंड्स, आवारा मसीहा है शरतचंद्र की, किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। और विष्णु प्रभाकर के उपन्यास और कौन कौन से हैं? अर्धनारीश्वर, तट के बंधन, निशिकांत। प्रश्न हमारा है 2, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? नंबर 1 खंजन है, नंबर 2 मृगनयनी, नंबर 3 आपका बंटी, नंबर 4 काली कथा बाया बाईपास। तो फ्रेंड्स, ये किसके जीवनी परक कौन सी रचना है? तो यह है खंजन नैन। खंजन नैन अमृतनागर के द्वारा सूरदास के जीवन पर आधारित एक जीवनी उपन्यास है। अमृतनागर ने तुलसी के जीवन पर आधारित उपन्यास मानस का हंस भी लिखा है। खंजन नैन किस पर है? सूरदास पर। और मानस का हंस है तुलसीदास पर। प्रश्न हमारा 3 है, बंग महिला का असली नाम क्या था? नंबर 1 मामुनी, नंबर 2 राजेंद्र बाला घोष, नंबर 3 विद्यावती, नंबर 4 रामेश्वरी देवी। तो यह था राजेंद्र बाला घोष। किसे कहा जाता है? बंग महिला को। प्रश्न नंबर 4 है, विकलांग श्रद्धा के दौर के लेखक कौन है? नंबर 1 श्रीलाल शुक्ल, नंबर 2 हरिशंकर परसाई, नंबर 3 हरिकृष्ण प्रेमी, नंबर शरद जोशी। तो फ्रेंड्स, ये थे हरिशंकर परसाई। हरि परसाई का अगर निबंधों की बात करें तो इनके महत्वपूर्ण निबंध यहाँ हैं। सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी, ठठरता होकर गणतंत्र, भूत के पाँव पीछे, सुनो भाई साधो कहते कबीर, तुलसीदास चंदन से ऐसा भी सोचा जाता है, हंसते हैं रोते हैं। एक एक निबंध महत्वपूर्ण है। प्रश्न हमारा 5 है, निम्नलिखित में से क्या नई कहानी की प्रवृत्ति नहीं है? नंबर 1 क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, नंबर 2 जीवन मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टि, नंबर 3 जीवन के प्रति आस्था, नंबर 4 जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा। तो फ्रेंड्स, क्षणवाद के प्रति नकारात्मक, ये नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है, बाकी ये सभी सही हैं। पहला ही आंसर गलत है। प्रश्न हमारा 6 है, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? नंबर 1 भाषा और समाज, नंबर 2 नई कविता और अस्तित्ववाद, नंबर 3 भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, नंबर 4 कविता के नए प्रकरण। बात करें भाषा और समाज, रामविलास शर्मा, नई कविता, और भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, तीनों ही ग्रंथ रामविलास शर्मा के कविता के नए प्रकरण नामवर सिंह की रचना है। प्रश्न हमारा 7 है, धूमिल की रचना है संसद से सड़क तर व कल सुनना मुझे, नंबर 2 शहर अभी संभावनाएं व एक पतंग अनंत में, नंबर 3 महाप्रस्थान और प्रभात पर्व, नंबर 4 चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्य की डायरी। इसमें से हमें क्या देखना है? धूमिल की रचनाएं देखनी है। तो इनकी रचना है संसद से सड़क तर और कल सुनना मुझे। बात करें शहर अभी संभावनाएं एक पतंग अनंत में, तो ये अशोक वाजपेयी की है। महाप्रस्थान और प्रभात पर्व नरेश मेहता की है। चांद का मुंह टेढ़ा एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध के, नीचे नोट किए हुए हैं, जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न हमारा 8 है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नंबर 1 नई कविता, नंबर 2 दलित विमर्श, नंबर 3 प्रगतिवाद, नंबर 4 छायावाद। तो लघु मानव की विशेषता किसकी विशेषता है? लघु मानव की धारणा है नई कविता की विशेषता। फ्रेंड्स, स्पीड से इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि ये रिवीजन टेस्ट है, इसमें ज़्यादा सा टाइम नहीं देना है और क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, तो ज़रूरी है कि हम 20 से 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट से ज़्यादा क्लास अपनी ना बढ़ाएं। तो ये किसका क्या है? इसका राइट आंसर नई कविता। और विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता को लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। किसने की है? विजयदेव नारायण शाही ने। नई कविता का प्रारंभ 1954 से होता है। जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्र प्रकाशन माना जाता है कि नई कविता का नाम अज्ञे ने दिया है। किसने दिया है नई कविता का नाम? अज्ञे ने। प्रश्न हमारा 9 है, सन 1975 के बाद की कविता को उनमें से क्या नाम दिया गया है? नई कविता, नंबर 2 अकविता, नंबर 3 समकालीन कविता, नंबर 4 अकविता नवगीत। तो फ्रेंड्स, क्या दिया गया था? समकालीन कविता। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय ने सन 1970 से अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया था। प्रश्न हमारा 10 है, इनमें से कौन सा कवि नई कविता से संबंधित नहीं रहा है? नंबर 1 कुंवर नारायण, नंबर 2 अजीत कुमार, नंबर 3 दुष्यंत गौड़, नंबर 4 नेमीचंद जैन। तो फ्रेंड्स, ये थे नेमीचंद जैन, ये प्रयोगवाद से संबंधित कवि हैं। कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह प्रवेश, हम तुम। दुष्यंत कुमार की रचना है आवाजों के घेरे, सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन का वसंत। प्रश्न हमारा 11 है,
मैं रथ का टूटा पाया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो ये किस कवि की पंक्तियाँ? नंबर 1 धर्मवीर भारती, नंबर 2 नरेश मेहता, नंबर 3 कुंवर नारायण, नंबर 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये धर्मवीर भारती की। प्रश्न हमारा, धर्मवीर भारती की रचना कौन कौन सी है? ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती, अंधा युग, कनुप्रिय, सात की बस, देश शांतर, सभी की सभी रचनाएं धर्मवीर भारती की। प्रश्न हमारा 12 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नंबर 1 सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र, नंबर 2 कल सुनना मुझे धूमिल, नंबर 3 सात की बस धर्मवीर भारती, नंबर 4 उतना हुआ सूरज शंभुनाथ सिंह का है। तो फ्रेंड्स उतना हुआ सूरज शंभुनाथ का नहीं है, भारत भूषण अग्रवाल का, इसलिए हमारा राइट आंसर भी ये हो जाएगा। तीनों के तीनों ये सही थे। प्रश्न हमारा 13, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कंठोपनिषद है? नंबर 1 अंधायुग, नंबर 2 महाप्रस्थान, नंबर 3 आत्मजयी, नंबर 4 आर्यवत। तो फ्रेंड्स आत्मजयी का आधार कंठोपनिषद है और आत्मजयी के लेखक कौन है? कुंवर नारायण है। प्रश्न हमारा 14, निम्नलिखित में से कौन नवगीत सप्तक के संपादक रहे हैं? नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 भवानी प्रसाद मिश्र, नंबर 3 भारतेंदु, नंबर 4 शंभुनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स नवगीत सप्तक के संपादक हैं शंभू सिंह। शंभुनाथ सिंह को नवगीत की प्रतिष्ठा के रूप में जाना जाता है। मनवंतर, छायालोक, जहाँ दर्द नीले, दिवालोक, रूप रश्मि, उदयंचल, समय की शिला पर, ये किसकी रचना है? ये शंभुनाथ की रचना है। प्रश्न हमारा 15 है, हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नंबर 1 हरिवंश राय बच्चन, नंबर 2 मलयज, नंबर 3 नरेश शर्मा, नंबर 4 दुष्यंत कुमार। तो फ्रेंड्स ये थे दुष्यंत कुमार। राइट आंसर है हमारा 4। प्रश्न हमारा 16, संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है? नंबर 1 राम, नंबर 2 कृष्णा, नंबर 3 विष्णु, नंबर 4 शंकर। तो राम के संशय पर आधारित है जब वो पुल बनाते हैं और लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं। प्रश्न हमारा 17, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? नंबर 1 नागार्जुन, नंबर 2 मुक्तिबोध, नंबर 3 धूमिल, नंबर 4 लीलाधर जोगड़ी। तो ये किसकी हैं? ये धूमिल की हैं। प्रश्न हमारा 18 है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है? नंबर 1 बौद्धिकता का प्रदान है, नंबर 2 यथार्थवाद का त्याग्रह, नंबर 3 कुट्ठा, निराशा, संदेह के व्यक्ति, नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो नई कविता की प्रवृत्ति कौन कौन सी है? तो ये सभी हैं। प्रश्न हमारा 19 है, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य करती है? नंबर 1 लीलाधर जोगड़ी, नंबर 2 अरुण कमल, नंबर 3 ज्ञानेंद्रपति, नंबर 4 केदारनाथ सिंह। तो ये हैं केदारनाथ सिंह की। प्रश्न हमारा 20 है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नंबर 1 बोधिसत्व, नंबर 2 विनोद कुमार शुक्ल, नंबर 3 उदय प्रकाश, नंबर 4 अरुण कमल। तो फ्रेंड्स ये है अरुण कमल की। बात करें अरुण कमल की तो ये समकालीन कवि हैं। इनकी काव्य कृतियाँ केवल एक धार, पुतली में संसार, सबूत। प्रश्न हमारा 21 है, जूटन के लेखक हैं? नंबर 1 सूरजपाल चौहान, नंबर 2 ओम प्रकाश वाल्मीकि, नंबर 3 डॉक्टर श्यामलाल, नंबर 4 माता प्रसाद। तो जूटन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। प्रश्न हमारा 22 है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता किसकी रचना है? नंबर 1 धूमिल, नंबर 2 त्रिलोचन, नंबर 3 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नंबर 4 मुक्तिबोध। तो फ्रेंड्स ये किसकी है? ये धूमिल की है। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। प्रश्न हमारा 23 है, नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? नंबर 1 अंग्रेजी, नंबर 2 आधुनिक हिंदी भाषा, नंबर 3 लोक भाषा, नंबर 4 विदेशी भाषा। तो ये आधुनिक भाषा को लिया गया है। प्रश्न हमारा 24 है, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता है? नंबर 1 श्रीकांत वर्मा, नंबर 2 धूमिल, नंबर 3 चंद्रकांत देवताले, नंबर 4 लीलाधर जगुड़ी। तो नाटक जारी है किसकी है? ये है लीलाधर जगुड़ी की। बात करें लीलाधर जगुड़ी की तो इनकी प्रमुख रचना है शंखमुखी शिखरों पर, यश यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए सब, वह भी शक्ति देता है। प्रश्न हमारा 25 है, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है? नंबर 2 संसार सत्य है, नंबर 3 जीव ब्रह्मा अलग अलग है, नंबर 4 ब्रह्मा विशेषण युक्त है। तो फ्रेंड्स ये अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, ये राइट है। अद्वैतवाद दर्शन की धारा है जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है। वेद तथा उपनिषदों में एक पुरुष एक ब्रह्मा का सर्वप्रथम उत्पादन मिलता है। अद्वैतवाद के संपादक कौन संस्थापक हैं? शंकराचार्य। प्रश्न हमारा 26 है, कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सकी मो मन ते, मंद मंद मुस्कानी, यह पद चरण किसकी रचना है? नंबर 1 मीराबाई, नंबर 2 रहीम, नंबर 3 सूरदास, नंबर 4 नंददास। तो फ्रेंड्स ये हैं रहीमदास जी की। प्रश्न रहीमदास की अगर बात करें तो इनकी रचना है रहीम दोहा वाली।
भरवे नायिका वेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि। प्रश्न हमारा 27 है, हिंदी का भक्ति काल बाहर या प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित किस विद्वान का, यानी कि भक्ति काल को बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना है। नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 बच्चन सिंह और नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो ये माना था रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न हमारा 28 है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ क्या था। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन है। नंबर 1 डॉक्टर बूलर, नंबर 2 मुंशी देवी प्रसाद, नंबर 3 कविराज श्यामल दास, नंबर 4 गौरी शंकर हरिचंद। तो ये थे डॉक्टर बूलर जिन्होंने इसको अप्रामाणिक रचना माना है। प्रश्न हमारा 29 है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। नंबर 1 अवतार में विश्वास, नंबर 2 जाति प्रथा का निषेध, नंबर 3 अहंकार का त्याग, नंबर 4 ईश्वरीय लाल का है। तो फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर, तो यह है अहंकार का त्याग। प्रश्न हमारा 30 है, तुलसी गंग दुबे भये सुखविन के सरदार, कबीर गंग के संबंध में यह कथन किसका है। नंबर 1 केशवदास, नंबर 2 बनारसीदास, नंबर 3 सेनापति और नंबर 4 भिखारीदास। तो फ्रेंड्स ये किसका है, ये भिखारीदास का है। प्रश्न हमारा 31 है, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के सामने विचार किसके हैं। नंबर 1 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 जयशंकर प्रसाद और नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स ये विचार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। प्रश्न हमारा 32 है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है। नंबर 1 वन वैभव, नंबर 2 भरसंहार, नंबर 3 शक्ति, नंबर 4 शैलेंद्री। तो ये है शक्ति नहीं है। प्रश्न हमारा 33 है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था। नंबर 1 प्रेम पथिक, नंबर 2 कानन कुसुम, नंबर 3 झरना और नंबर 4 आंसू। तो फ्रेंड्स ये थी प्रेम पथिक। प्रश्न हमारा 34 है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है। नंबर 1 केदारनाथ अग्रवाल, नंबर 2 रामदास मिश्र, नंबर 3 रामकुमार वर्मा, नंबर 4 मंगल सुमन। तो यह है केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल की बात करें तो केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी के प्रमुख कवि हैं। आज नदी बिल्कुल उदास सी, ये पंक्तियां हैं उन्हीं की हैं। किसकी हैं, केदारनाथ अग्रवाल की। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं, युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं। प्रश्न हमारा 35 है, हाइकू किस देश की काव्य शैली है। नंबर 1 स्पेन, नंबर 2 जापान, नंबर 3 जर्मन, नंबर 4 चीन। तो कहाँ की है, ये जापान की है हाइकू। हिंदी में हाइकू के सफल प्रयोग का श्रेय अज्ञेय को दिया जाता है। इन्होंने छठे दशक में 1960 में अरियो करुणा प्रवाह में 1959 में अनेक हाइकू नुमा छोटी कविता लिखी जो हाइकू के काफी निकट हैं। कौन है हाइकू का अज्ञेय। प्रश्न हमारा 36 है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है। नंबर 1 नंद दुलारे वाजपेयी, नंबर 2 रामविलास शर्मा, नंबर 3 शिवदास सिंह, नंबर 4 नगेंद्र। तो फ्रेंड्स ये किसने कहा है, ये कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रश्न हमारा है 37, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। नंबर 1 अज्ञेय, नंबर 2 मुक्तिबोध, नंबर 3 गिरिजा कुमार माथुर, नंबर 6 दिनकर। तो फ्रेंड्स किसकी कविता है, ये मुक्तिबोध की कविता है। प्रश्न हमारा 2 राइट आंसर 2 है। प्रश्न हमारा 38 है, प्रतिबंध कविता के जनक कौन है। नंबर 1 श्याम परमार, नंबर 2 प्रतिबंध नहीं प्रबद्ध कविता है, ये वाला प्रबद्ध सही है। श्याम परमार, प्रभाकर माचवे, नंबर 3 अरुण कमल, नंबर 4 परमानंद श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स ये परमानंद श्रीवास्तव थे। प्रबद्ध कविता को वाम कविता भी कहा जाता है। प्रश्न हमारा 39 है, भोर का तारा एकांकी का पात्र छाया जो प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है। नंबर 1 कल्पना, नंबर 2 कविता, नंबर 3 देवी, नंबर 4 श्रृंगार मूर्ति। तो फ्रेंड्स क्या है, कविता है प्रत्येक स्त्री। बात करें जगदीश चंद्र माथुर की तो इनकी एकांकी है मेरी बांसुरी, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, कबूतर खाना, शराधिया, बंदी, कोड़ा नाटक। प्रश्न हमारा 40 है, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण मिश्र, नंबर 2 भुवनेश्वर प्रसाद, नंबर 3 लक्ष्मी नारायण लाल, नंबर 4 मोहन राकेश। तो फ्रेंड्स ये थे लक्ष्मी नारायण मिश्र। प्रश्न हमारा 41 है, वो स्थान जहाँ नृत्य नाटक खेल आदि हो क्या कहा जाता है। नंबर 1 रंगमंच, नंबर 2 विद्यालय, नंबर 3 मंदिर, नंबर 4 पुस्तकालय। तो क्या होता है, वो रंगमंच होता है जहाँ नृत्य नाटक खेल आदि
हाँ, प्रश्न हमारा 42, उपेंद्रनाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? नंबर 1 प्रतीकात्मक, नंबर 2 मनोवैज्ञानिक, नंबर 3 राजनीतिक व्यंग्य, नंबर 4 सामाजिक व्यंग्य। तो फ्रेंड्स ये कहानी है सामाजिक व्यंग्य। प्रश्न हमारा है 43, निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का जोड़ा सही नहीं है? नंबर 1 महाभोज मन्नू भंडारी, नंबर 2 आवा चित्ता मुदगल, नंबर 3 तमस भीष्म साहनी, नंबर 4 मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो फ्रेंड्स ये सूरज नहीं है, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा होगा, बाकी के सभी सही हैं। प्रश्न हमारा 44 है, महाराज घर में ना गाय है ना बछिया ना पैसे, यही पैसे उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? नंबर 1 झुनिया का, नंबर 2 धनिया का, नंबर 3 हीरा का, नंबर 4 गोबर का। तो ये कथन है झुनिया का, झुनिया नहीं धनिया का है। झुनिया धनिया ये उनकी पात्र हैं। पत्नी का नाम क्या था? धनिया। तो ये कथन धनिया का है। गोदान उपन्यास में कथन है होरी की पत्नी धनिया द्वारा होरी की मृत्यु पर कहा गया है। गोदान के अन्य पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, भोला राय साहब मेहता, मालती खन्ना, दाता दीन गोबंदी। ये सभी के सभी किसके पात्र हैं? ये गोदान उपन्यास के पात्र हैं। प्रश्न हमारा 45, वो सफलता के मुकामता कृति की लेखिका है। नंबर 1 मैत्री पुष्पा, नंबर 2 मृदुल गर्ग, नंबर 3 उषा प्रियंवदा, नंबर 4 प्रभा केतान। तो फ्रेंड्स ये किसकी हैं? ये है मैत्री पुष्पा की। मैत्री पुष्पा की अगर अन्य रचनाएं देखते हैं तो वो हैं स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इंद्रम चाक बहुत ही महत्वपूर्ण, झूला नट, अलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी फागती आहट। प्रश्न हमारा है 46, बांधोना नाव इस गांव के लेखक है। नंबर 1 उपेंद्र नाथ अस्क, नंबर 2 निराला, नंबर 3 जयशंकर प्रसाद, नंबर 4 मुक्ति बोध। तो फ्रेंड्स इसके हैं उपेंद्र नाथ अस्क। अगर प्रश्न में आ जाए बांधोना नाव इस ठाम बंधु आ जाए, बंधु लग रहा है तो निराला आएगा। प्रश्न हमारा 47 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यास का है? नंबर 1 प्रयोगवादी, नंबर 2 प्रगतिवादी, नंबर 3 सामाजिक संस्कृति, नंबर 4 सांस्कृतिक मिथ्य की है। तो किस धारा के हैं? सामाजिक संस्कृति। प्रश्न हमारा 48 है, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? नंबर 1 केशवदास मिश्र, नंबर 2 बहरा प्रसाद गुप्त, नंबर 3 राजेंद्र यादव, नंबर 4 प्रभाकर माचवे। तो ये थे प्रभाकर माचवे। प्रश्न हमारा 49 है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? नंबर 1 निर्मल वर्मा, नंबर 2 विवेकी रॉय, नंबर 3 नरेश मेहता, नंबर 4 श्रीलाल शुक्ल। तो राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल का। आज का हमारा लास्ट प्रश्न, क्रू क्रू सुहा किस उपन्यासकार का उपन्यास है? नंबर 1 उषा प्रियंवदा, नंबर 2 राही मासूम प्रसाद, नंबर 3 मनोहर श्याम जोशी, नंबर 4 धर्मवीर भारती। तो किसका है ये है मनोहर श्याम जोशी का। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। 50 प्रश्नों में से कितने आपके राइट जा रहे हैं जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं क्लास में।